अस्सलाम वालेकुम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर है सेट्स। सो 1.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया। क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट द सेट्स ए इक्वल टू एफ ए सी ई, ठीक है, सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स क्या है एफ ए सी ई, एंड बी इक्वल टू ई जी डी एफ, सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स है ई जी डी और एफ आर सब सेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, सब सेट है यूनिवर्सल सेट के। अगर आपको पता सबसेट नहीं पता क्या होते हैं तो आप मेरी एक्सरसाइज 1.1 की डेफिनेशन वाली वीडियो में जा सकते हैं और उसमें मैंने सबसेट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और अच्छा आई बटन में भी मैं उसका यहाँ आई बटन होता है वहाँ पे मैं उसका लिंक रख दूँगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। यूनिवर्सल सेट इक्वल्स यू इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी। यूनिवर्सल सेट एक उन्होंने बता दिया, उसमें ए से लेके जी तक आ गए। अच्छा, 1.2 की जो मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी उनमें जो है मैंने यूनिवर्सल सेट बताया था क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जितने भी और छोटे जो सेट्स होते हैं, जो सबसेट्स होते हैं, उनके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, हमने लिस्ट करना है एलिमेंट्स किसके, ए कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है सबसे पहले। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। कैसे, जैसे यूनिवर्सल सेट क्या है यू, मैं माइनस कर दूँगी उसको, कॉम्प्लीमेंट ए पे था तो मैं ए यहाँ पे लिखूँगी और यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है यूनिवर्सल सेट पहले, तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं मैं उसको लिखूँगी, ठीक। बीच में माइनस की साइन है, मैं माइनस लगाऊंगी। अब क्या है ए, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं मैं उनको लिख दूंगी यहाँ पे एफ ए सी, ठीक है। अच्छा, यू में से ए माइनस करना है तो इन ए को जो है मैं इसमें से माइनस कर दूंगी। और जो मैंने कहा था डेफिनेशन में मैंने बात एक्सप्लेन की है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, मतलब जो फर्स्ट हम एलिमेंट नहीं, जो फर्स्ट सेट हम लिखते हैं उसके एलिमेंट्स जो बचते हैं वो हम लिख देते हैं माइनस में, ठीक है। जब हम माइनस करते हैं ए को इसमें से हमने माइनस कर दिया, अब जो इसके एलिमेंट्स बचे से उसको लिखेंगे, अगर इसका कुछ बच रहा होगा उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए इसमें है इसमें भी है, तो ए कैंसिल हो गया। या आपको इस तरह कैंसिल आप पेंसिल से कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए इससे किया, ठीक है। बी कैंसिल नहीं होगा, सी को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सी दोनों में है, माइनस हो गया सी। डी अगेन दोनों में नहीं है, ई दोनों में है कैंसिल, एफ दोनों में है कैंसिल, जी। अब इसके तो कोई एलिमेंट्स वैसे बचे नहीं है, अगर बचते तब भी हम नहीं लिखते। इसके एलिमेंट्स बचे हैं, क्या क्या बचा है, बी डी और जी, इनको हम लिख देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, बी डी और जी। दिस इज आवर आंसर से। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेम ऐसे ही होगा, फर्क क्या है इसमें कि यहाँ जो है ए पे था, यहाँ बी पे कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे। तो अगेन जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देंगे। यहाँ बी पे है तो बी लगाएंगे। अब क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, अगेन यूनिवर्सल सेट कॉपी किया, ए बी सी डी एफ जी माइनस, अब बी सेट लिखेंगे तो बी सेट क्या था, ई जी डी एफ। क्या क्या माइनस हो रहा है यहाँ पे, ए दोनों में नहीं है, बी दोनों में नहीं है, सी भी नहीं है, डी है, डी कैंसिल हो गया, ई दोनों में है कैंसिल, एफ दोनों में है, जी दोनों में, ठीक है। इसमें वैसे कुछ नहीं बचा। अगेन अगर इसमें कुछ बचता है तब भी हम नहीं लिखते क्योंकि माइनस में पहले सेट में से जो भी बचता है सब उसको लिखते हैं। सो अगेन अब इसका आंसर क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक। दिस इज योर आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन क्या कैसे करते हैं,
आप लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि जो डेफिनेशन वाली वीडियो है आप उसको भी ज़रा चेक कर लें, फिर आपको और इजीली समझ आ जाएगा ये चीज़ें। ओके, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम दोनों इंटरसेक्ट किसको करना है, ए के सेट को इंटरसेक्ट करना है बी से, तो दोनों में जो कॉमन होते हैं हम वो लिखते हैं किस तरह, ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले ए है, हम ए का ब्रैकेट लिखेंगे। ए का ब्रैकेट क्या था, एफ ए सी ई, बीच में क्या है इंटरसेक्शन, हमने इंटरसेक्शन लगाया। अब क्या है बी, बी का ब्रैकेट क्या है, ई जी डी एफ। अब इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, कॉमन पहले हम मेंशन कर लेते, कॉमन क्या है, एफ कॉमन है दोनों में क्योंकि ए कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है, सी कॉमन नहीं है, ई कॉमन है, ठीक है। तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखते हैं। तो हमने आंसर किस तरह लिखना है, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू, कॉमन क्या है एफ और ई। अच्छा, दो दफा रिपीट नहीं करेंगे, हमने एक ही दफ़ा लिखना है, तो ये आपका है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये बॉडमास का अगर आपने पढ़ा हो, बॉडमास का रूल है, उस पर से तो हम सब बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, बॉडमास और डिमास रूल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हमने सबसे पहले जहाँ भी ब्रैकेट लगा हो वहाँ हमने सॉल्व करना होता है ब्रैकेट को। तो यहाँ भी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को पहले हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ए के सेट को हमने यूनाइट कर देना है बी के सेट से, मिला देना है। तो ए का सेट क्या, पहले क्या था ए, तो हम पहले ए का सेट लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या, यूनियन का साइन लगाया। अब बी का सेट लिखा हमने। अच्छा, अब हमने इन दोनों सेट्स को मिला के अरेंज करके लिख देना। किस तरह लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले क्या है, सबसे पहले अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें ए, फिर क्या आता है सी, देन डी, ए बी सी डी, ई एफ जी और लास्ट जो है वो जी। तो यहाँ हमने क्या किया, दोनों सेट्स को मर्ज करके लिख दिया, और जो एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे ई कॉमन था और एफ कॉमन था, हमने उसको एक ही दफ़ा लिखना है, दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स को हमने दोनों में मर्ज कर दिया, यूनियन कर दिया, मतलब हमने यूनाइट कर दिया दोनों सेट्स को, ठीक है। तो ये कहेंगे यूनियन में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, हमने अभी ब्रैकेट सॉल्व किया। अब होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब ये है कि ए यूनियन बी होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जब कॉम्प्लीमेंट जिस चीज़ को लगा होता है हम उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ ये लगा हुआ है ए यूनियन बी पे, तो ए यूनियन बी को हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। और ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ए सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे हम किस तरह लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट लिखा हमने, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। यूनियन सॉरी माइनस का साइन है, माइनस लगाया। ए यूनियन बी का क्या आंसर आया था, ये वाला, तो हम ये लिख देंगे ए सी डी, माइनस करेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। ए माइनस हो गया, बी माइनस नहीं होगा, सी माइनस हो गया क्योंकि दोनों में, डी माइनस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, एफ जी, ठीक है। ये हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, बी बचा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी होल इंटरसेक्ट, आंसर क्या है बी। दिस इज योर आंसर। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर लिया, अब आगे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन 5 है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, मैं ए को इंटरसेक्ट तभी कर सकती हूँ बी से जब मुझे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर पता हो, ठीक है। बी तो मुझे पता है बी का सेट क्या है, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं पता। तो पहले हमें ये फाइंड करना होगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू में से हम माइनस कर देंगे बी को।
अगेन सबसे पहले क्या है यू, तो मैं यू का सेट कॉपी करूँगी ए बी सी डी ई एफ जी, माइनस बी को माइनस कर देंगे। बी का सेट क्या है अब हमारे पास ई जी डी एफ, सही। ये बुक है मेरे पास, मैंने उससे सेट्स देखा है, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको क्वेश्चन दोबारा नहीं दिखा रही, डायरेक्ट मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। ओके, आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमने जो कॉमन है वो माइनस कर देंगे। ई माइनस हो गया, जी माइनस हो गया, डी दोनों में माइनस हो गया, एफ दोनों में, क्या बचा है ए बी सी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ए बी, ठीक। अब हमने क्या करना है, ए को इंटरसेक्ट कर देना बी कॉम्प्लीमेंट से। अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, तो हम डायरेक्ट इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है, ए पहले है तो ए का ब्रैकेट लिखेंगे एफ ए सी ई, इंटरसेक्ट बी, बी का आंसर क्या है ए बी सी, दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्ट में हम कौन सा आंसर लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ए कॉमन है और सी कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा ए और सी। दिस इज योर आंसर। ओके, नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं आप। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही। अच्छा, अगेन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करना है बी कॉम्प्लीमेंट से। ए और बी के सेट से हमें पता है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं पता और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं पता। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड किया, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, हम पिछले क्वेश्चन में ये दोनों काम कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से वैल्यू ले रही हूँ। जो हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था उसकी वैल्यू क्या आई थी, बी डी जी। आप दोबारा लेकिन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा था, बी जी डी, सॉरी बी जी बी डी जी, से ये ए कॉम्प्लीमेंट था। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ए बी सी। आप दोबारा सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगी। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। हमने क्या करना है, दोनों को इंटरसेक्ट कर देना, बी डी जी इंटरसेक्ट ए बी सी, ठीक है। इंटरसेक्ट कर दिया दोनों को। इंटरसेक्ट में हम वो लिखते हैं जो कॉमन होता है, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, बी दोनों में, डी नहीं है, जी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ बी एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ओके, नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, अब इसको आप गौर से देखिएगा। यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हमने यूनियन करना है नल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट क्या है इस वाले एग्जाम्पल में, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। यूनियन किससे करना है, नल सेट से। हमने नल सेट बना दिया। अच्छा, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कॉमन है जिसको हम कैंसिल कर सकें, ठीक है। तो कुछ कैंसिल आउट तो नहीं होगा। फिर मैंने ये कहा था कि जब भी सॉरी यूनियन है तो कुछ हमने कैंसिल वगैरह कुछ नहीं करना, मैं माइनस समझ रही थी। तो यहाँ पे अब दोबारा मैं करेक्ट कर लूँ, यहाँ पे हमने करना है यूनिवर्सल सेट को यूनाइट करना है नल सेट से। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं है, तो यूनाइट होके सिर्फ यही वाले एलिमेंट्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मर्ज करके लिख देते। तो यहाँ कुछ नहीं था तो सिर्फ इसी के एलिमेंट्स आ रहे थे। ओके, नंबर 8 क्या है,
यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट को हमने इंटरसेक्ट करना है किससे, नल सेट से। तो अगेन यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए बी सी डी, इंटरसेक्शन का साइन लगाया और नल सेट बना दिया। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ किस तरह आंसर लिखेंगे, आंसर भी क्या आएगा, नल, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन जो 1 था उसके पार्ट थे 1 से लेके 8 तक जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन द सेट ए इक्वल्स टू इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर लेस देन 10। तो हमने ए का जो सेट बनाना है उसमें हम पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखेंगे लेस देन 10। तो यहाँ मैं क्वेश्चन सेट बनाती हूँ। ए इज इक्वल टू, इवन नंबर से स्टार्ट होते हैं या फिर 0 ऐड हो, ओके, इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, सॉरी 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 2 4 8 और लेस देन 10 था तो 10 नहीं आएगा, सिर्फ 8 तक सेट बनेगा। उसके बाद क्या है, एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 3 5 7 और अगेन इसमें भी लेस देन 10 है तो सिर्फ लगाएंगे। ठीक है, आर द सब सेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यूज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10, तो हम यू में जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 पे एंड कर देंगे, लेस देन 10 है क्योंकि। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमने बनाया 0 1 2 5 6 7 8 9। ठीक, ये आपके सेट बन गए। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, लिस्ट करना है इन एलिमेंट्स को। सबसे पहले क्वेश्चन है ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी करती हूँ यहाँ, ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगेन ए यूनियन करेंगे बी से होल इंटरसेक्शन। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें नहीं पता, सबसे पहले हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू में से माइनस कर देंगे बी को। तो सबसे पहले हम यू का सेट लिखेंगे 0 1 2 और ये चल रहा है कहाँ तक, 9 तक। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगी, माइनस बी, बी क्या है 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 इसमें से माइनस हो जाएंगे और बाकी जो सेट बचेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो 0 एलिमेंट्स आ जाएगा, 1 इसमें और इसमें भी कैंसिल हो जाएंगे, 1 नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 इसमें 3 इसमें भी है नहीं लिखेंगे, 4 इसमें नहीं है 4 लिख सकते हैं, 5 दोनों में है नहीं लिखेंगे, 6 7 अगेन दोनों में है और फिर उसके बाद 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने क्या करना है, ए को यूनियन कर देना है बी कॉम्प्लीमेंट से। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का साइड लिखा हमने यहाँ 0 2 4 8 यूनियन 0 2 4, इसमें मैंने 6 नहीं लिखा है, मैं इतना भूल गई। ठीक है, 4 के बाद 6 भी आता है, 6 अगेन इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे 6 भी आएगा। ठीक है, 6 8 यूनियन कर देंगे, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है तो एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे, 0 2 4 6 8, दिस इज योर आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद आप इंटरसेक्ट कर देंगे उसको बी से, मतलब दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे हम सिर्फ उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद करना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ जो
सिमिलर थे, ठीक है। जैसे कुछ ये इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है, या 5 से मिलता जुलता है कहना। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे 11 में कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हमने, उसके बाद उसको कर देना है इंटरसेक्ट। जो यहाँ पे मैंने काम किया था उसी तरह करेंगे, सिर्फ सेट चेंज है तो आपको। ओके, क्वेश्चन 12 थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इस सिंबल को हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, चाहें तो आप उससे सॉल्व कर लें या फिर जो है मतलब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, मैं फॉर्मूला भी मेंशन कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ओके। फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले ए यूनियन बी करें, फिर ए इंटरसेक्शन बी करें और फिर दोनों को माइनस कर दें। एक तरीका तो ये हो गया आपके, आप फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले 1 मिनट हम ब्रैकेट्स लिख लेते हैं। पहले क्या ए, तो ए का ब्रैकेट मैं लिखूंगी, ए का ब्रैकेट क्वेश्चन में गिवन है 0 2 4 6 8। बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस है वो सिंबल लगाया मैंने। अब क्या करूँगी, बी निकालना, सॉरी बी लिखना है, बी का सेट, सॉरी मैट्रिक्स नहीं सेट है, मैंने पहले मैट्रिक्स से दिया था एक। तो दोनों का हमने सेट लिख लिया। अब हमने क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, उनको कैंसिल कर देंगे जो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम देखें क्या 0 कॉमन है, नहीं, 2 कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, 6 भी नहीं है दोनों में, ना 8 है। तो ऐसे में हम क्या आंसर लिखेंगे, इन सबको मर्ज करके अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम सारे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। 0 1 2 मैं अरेंज करके लिख रही हूँ और आप भी अरेंज करके ही लिखिएगा। सो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन 12 का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो हमने a को माइनस करना है b कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगेन वही बात है, b कॉम्प्लीमेंट हमें नहीं पता तो हमें b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो b कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करते हैं, हम u माइनस बी कर देंगे, ठीक है। b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस बी कर देंगे। सबसे पहले किसका सेट है, u का, तो हमने u के एलिमेंट्स को कॉपी करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस हमने लगाना है। अब बी का सेट कॉपी करना है, ठीक है। बी का सेट क्या है, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। ये हमने बी का सेट कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करना है कि जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद है बी के उसको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे 1 है तो 1 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 3 है, 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया और 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एलिमेंट्स हमने कर देने कैंसिल। जो पहले सेट में बचते हैं, मैंने हमेशा ये कहा आपको, जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचते हैं वो हम एज अ आंसर लिखते हैं। तो क्या बच रहा है, 0 2 4 6 और 8। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम आसानी से ए में से माइनस कर सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। तो अब हम करेंगे ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट।
ए क्या है हमारा, ए का सेट था 0 2 4 6 8, ठीक है, माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट कॉपी करेंगे 0 2 4 6 8। अब जो बी के एलिमेंट्स, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, हम उनको कर देंगे कैंसिल। जैसे 0 कैंसिल हो गया, 2 भी है, इसमें 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है, तो सारे एलिमेंट्स यहाँ के हो गए कैंसिल। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, तो हम यहाँ पे या तो एम्प्टी सेट बना दें और यहाँ पे आप सिंपली नल सेट का सिंबल बना दें, ठीक है। एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं और नल सेट का सिंबल भी बना सकते हैं, दोनों का मतलब यही है कि आंसर नल आया। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अच्छा, हमने ए का निकालना है सिमेट्रिक, ए कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है किसके साथ, बी के साथ। अगेन हमारे पास पहले होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगेन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है ए को। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 0 1 2 डैश डैश और 9, सॉरी ये डॉट 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 से, इसका मतलब ये चल रहा है कहाँ तक, 9 तक। माइनस ए का सेट कॉपी करेंगे 0 2 4 6 8, हो गया। अब माइनस कर देना है, माइनस करेंगे तो उस सेट में से क्या क्या माइनस हो जाएगा, 0 2 4 6 8, बाकी एलिमेंट्स क्या बचेंगे इसमें, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हमारे पास ए सिमेट्रिक आ गया, हम इसके साथ डिफरेंस निकाल सकते हैं इसका, सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ। तो ए सिमेट्रिक कहाँ से क्या, 1 3 5 7 9, सिमेट्रिक डिफरेंस बी। बी का सेट क्या है, 1 3। अच्छा, हमने इसमें वो लिखना होता है आंसर में जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या 1 दोनों में, 1 दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 भी दोनों में, 5 दोनों में, 7 दोनों में और 9 भी दोनों में। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद ना हो, ठीक है। जैसे 1 इसमें तो इसमें ना हो, ऐसा नहीं है, दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट, या अगेन आप इसको एज अ नल सेट भी लिख सकते हैं, सिंबल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक आंसर लिखिएगा, दोनों नहीं लिखिएगा, मैं आपके लिए दोनों लिख रही हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग खुद ट्राई किएगा। करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने करना क्या है, इसमें आपने पहले करना होता है ब्रैकेट सॉल्व। आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आप ए का कॉम्प्लीमेंट बी के साथ जब भी निकाल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ जब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट हो। तो आप सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। जब आ जाए तो उसका आप इंटरसेक्ट कर दे बी के साथ, ठीक। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अगेन अब आपके इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो जैसे हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया था इस वाले क्वेश्चन में, वैसे ही आप इसमें भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, u माइनस इस ब्रैकेट के अंदर ये जो भी आंसर आएगा इसका, आप उसमें से यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दें, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 16 में है वेन डायग्राम। तो मैं वेन डायग्राम की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी एक अलग से, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ओके, उसके बाद है हमारे पास if a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू 2 4 6 8 शो दैट। हमने अब शो दैट मतलब प्रूफ वाले क्वेश्चन करने हैं। इसमें दो साइड है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। हमने दोनों को इस तरह सॉल्व करना है कि ये इसका आंसर आए, इक्वल का साइन है यहाँ पे, तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो आइए अब ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 17 सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखें आपके पास दो साइड हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपने हेडिंग डालनी है और पहले हम करेंगे सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड को।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। पहले क्या है, ए, तो पहले ए का सेट कॉपी कर लेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन, उसके बाद बी है तो बी कॉपी कर लेंगे। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं आंसर में जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो पहले हम कॉमन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है क्योंकि दोनों में, और 4 कॉमन है। बाकी इन 2 और 4 के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। सो आंसर लिखते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू 1 3 6 8, ये आंसर है, ठीक है। लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, तो हम हेडिंग डालेंगे राइट हैंड साइड, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ए का सेट कॉपी किया, 1 2 3 4। अगेन अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में हम उसको लिखते हैं। तो कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो आंसर में क्या आएगा 2 4, ठीक है। अब हमने ए में से माइनस कर देना इसको, सो ए है पहले, तो हम ए का सेट कॉपी करेंगे, माइनस अब इसका सेट कॉपी करेंगे, तो 2 और 4 इसमें से हो जाएंगे माइनस, ठीक है। बाकी जो बचेगा पहले वाले सेट में हम उसको लिखेंगे, तो क्या बच रहा है हमारे पास 1 3, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया है, यहाँ पे था मैंने आधा क्वेश्चन दूसरा कॉपी किया और आधा दूसरा, तो यहाँ पे था पहले ये ए यूनियन बी है, ठीक है। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये काम तो हमने सही किया, ठीक है। ये काम नहीं करना, पहले हम फाइंड करेंगे अब ए यूनियन बी, ठीक है, फिर उसको इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ तक तो मैंने ठीक किया। अब ए यूनियन बी में फाइंड करना पड़ेगा। ए का सेट क्या है 1 2 3 4 एंड बी इज 2 4 6 8, ठीक है। दोनों को मर्ज करके लिख देंगे यूनियन में, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8, ठीक। अब हमने माइनस कर देना है, ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। अब ए इंटरसेक्शन बी को ए यूनियन बी से माइनस कर देंगे, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का आंसर क्या है 1 2 3 4 6 8, माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से। ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर था 2 और 4, माइनस किया, 2 माइनस हो गया, 4 माइनस हो गया, क्या बचा 1 3 6 8, ठीक। लेफ्ट साइड का आंसर क्या आ रहा था 1 3 6 8, राइट साइड का क्या आ रहा है 1 3 6 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 में भी लेफ्ट साइड वही है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने यही सॉल्व किया था, तो मैं नहीं कर रही, लेकिन आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ डायरेक्ट ए सिमेट्रिक बी का आंसर लिखती हूँ। ए सिमेट्रिक बी का आंसर हमने यहाँ जब सॉल्व किया तो क्या आ रहा था 1 3 6 8, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आंसर, लेकिन आप सॉल्व कीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 1 3 6 8, ठीक। ओके, अब हमने करना है
राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड में क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगी राइट हैंड साइड की, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं a माइनस बी को सॉल्व। a माइनस बी को सॉल्व किया, a का ब्रैकेट लिखेंगे, a का ब्रैकेट था 1 2 3 4 माइनस b का ब्रैकेट था 2 4 6 8। ठीक है, माइनस करेंगे, जो एलिमेंट्स कॉमन है 2 इसमें है, इसका 4 इसमें भी है, 6 नहीं है और 8 नहीं है। एलिमेंट्स क्या क्या बच्चे, पहले सेट में हमारे पास 1 और 3, हम इसको लिख देंगे। तो a माइनस बी का जो हमारे पास आंसर है वो क्या है, 1 और 3। अब हमने फाइंड करना है b माइनस ए। पहले b का सेट कॉपी किया, 2 4 6 8, क्योंकि b पहले लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगाया, फिर क्या a। अब a का ब्रैकेट कॉपी करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, माइनस कर देंगे 1 2 3, इसमें जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उनको माइनस कर देंगे। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 है, माइनस कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब 3 भी नहीं है, 4 है, 4। अब पहला सेट क्या था बी का, बी के सेट में क्या क्या बचा है, 6 और 8। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 6 और 8। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी को यूनियन कर देना है b माइनस ए से। तो इन दोनों के आंसर को हम कर देंगे यूनियन। a माइनस बी क्या था, 1 3, यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर b माइनस ए का सेट कॉपी करेंगे। आंसर क्या आ रहा है, दोनों को यूनियन करना है, यूनियन में एक साथ लिख देते हैं सारे एलिमेंट्स को, 1 3 6 8। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 1 3 6 8, और राइट हैंड साइड का क्या आ रहा है, 1 3 6 8। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया, सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, a माइनस बी। तो a माइनस बी का आंसर हमने यहाँ सॉल्व किया था, a माइनस बी का आंसर 1 3। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप जो है दोबारा सॉल्व करेंगे, वही स्टेप्स दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, 1 3 सॉल्व हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ चलती हूँ। a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने a इंटरसेक्शन बी कहाँ सॉल्व किया था, यहाँ सॉल्व किया था। ठीक है, मैं डायरेक्ट उसका आंसर वहाँ लिख रही हूँ, a इंटरसेक्शन बी है, हमने a इंटरसेक्शन बी यहाँ सॉल्व किया था, उसका आंसर क्या था 2 4। सारा ये स्टेप रिपीट करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन बी हमने सॉल्व किया, तो उसका आंसर क्या आया, 2 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका भी यही आंसर आएगा। अब a में से इसको माइनस कर देंगे, a इंटरसेक्शन b को। a का ब्रैकेट था 1 2 3 4 माइनस a इंटरसेक्शन b क्या है 2 4। ठीक, 2 और 4 को इसमें माइनस कर देंगे, अगर इसमें है 2 इसमें हैगा और 4 भी इसमें। क्या बचा पहले साइड में, 1 और 3। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा था, 1 और 3, और राइट हैंड साइड का भी क्या आ रहा है, 1 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस। सो इस वाली वीडियो में मैं यही क्वेश्चंस रखती हूँ यहाँ तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 में जो आपको बाकी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूँगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई एक क्वेश्चन भी समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा मुझे ये अनाउंस करना था, जैसे मैं पहले भी अनाउंस कर चुकी हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कोचिंग भी देती हूँ, तो कोई अगर चाहता है कि वो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, ठीक है। और फेसबुक पे भी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि अगर कोई एक क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम होती है तो बाकी जो है वो आप आपस में भी डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो सबको इस तरह आसानी हो जाएगी। और पेज भी मतलब लाइक कर दिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।